गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जोहार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। मैं दिलू सर बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बिरसा मुंडा क्लासेस में एक अन्य विषय को लेकर आ रहा हूं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आने वाले 2025 की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों, स्टूडेंट्स जो साइंस लेकर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह कक्षा बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम 12वीं कक्षा बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ रुख करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला MCQs क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन। पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। निम्नलिखित में कौन कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन है अ पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विथ आइज, यानी आँख के साथ आलू का ट्यूबर। बी ऑप्शन है अ मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन इंटरनोड, यानी गन्ने का मध्य भाग। सी ऑप्शन है अ पीस ऑफ जिंजर राइजोम, यानी अदरक प्रकंद का खंड। डी ऑप्शन है अ मार्जिनल पीस ऑफ ब्रायोफिलम, यानी ब्रायोफिलम के किनारे का खंड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो कायिक प्रवर्ध नहीं करता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि गन्ने का मध्य भाग के द्वारा कायिक प्रवर्ध यानी वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स नहीं होता है, जबकि अन्य सभी जो ऑप्शन है उससे कायिक प्रवर्ध होता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड, इनमें से कौन द्विगुणित है? मेल गैमिट यानी नर युग्मक, बी ऑप्शन है फीमेल गैमिट मादा युग्मक, सी जाइगोट यानी युग्मनज, डी एग सेल यानी अंडकोशिका। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो सी ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि वैसे पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो इसमें जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होता है। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित होता है, उस प्रकार के फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी कहते हैं। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमिटी। इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन समयुग्मकी का उदाहरण है। यानी होमो मीन्स सेम और गैमिटी मीन्स गैमिट, यानी समान युग्मक पाया जाता है। यानी इसका जो एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्लेडोफोरा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जेनरेटिव बॉडी ऑफ ह्यूमन इज। तो द जेनरेटिव बॉडी ऑफ ह्यूमन इज क्या होता है? हैप्लॉइड, अगुणित, डिप्लॉइड, द्विगुणित, सी ऑप्शन है ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित, डी ऑप्शन है पॉलीप्लॉइड, बहुगुणित। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन बी डिप्लॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इनमें से किस जीव में बाह्य निषेचन संपन्न होता है? यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो इनमें से किन में होता है? तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा मेढक, मेढक जो है करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए फ्रॉग यानी मेढक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 7वें नंबर पर चलते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड। आवृत बीजियों में युग्मनज का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन है एंथर यानी परागकोश, बी स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, सी ऑप्शन जो है ओवरी यानी अंडाशय, डी पोलन ट्यूब यानी परागनलिका। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन एक अंडप्रजक जीव नहीं है? अंडप्रजक जीव या ओविपेरस एनिमल वैसे एनिमल को कहा जाता है जो अंडे देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक अंडप्रजक जीव नहीं है? तो हम यहाँ पर सांप जो है अंडे देता है, कौवा अंडा देता है, शुतुरमुर्ग अंडा देता है, कंगारू यानी कंगारू जो है ये अंडप्रजक जीव नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। The animals in which zygote develops inside the female body are called। यानी वैसे जंतु जिनके युग्मनज मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं कहलाते हैं। The animals in which zygote develops inside the female body are called। यानी मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओविपेरस,
बी विविपेरस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो होगा करेक्ट ऑप्शन जो है बी सजीवप्रजक यानी विविपेरस करेक्ट आंसर यानी बी विविपेरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड एज। पहला ट्रू फ्रूट्स, बी फॉल्स फ्रूट्स, सी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, डी ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें पूछ रहा है वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे फल को जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स या अनिषेक जनित फल कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो यहीं पे आज की कक्षा जो है समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी और ज्ञानपूर्ण लगे तो इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर को लेकर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।